चाचू, आज एकदम हीरो बनके कहाँ चले? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एक पागल बंदर को पकड़ा था, याद है कि नहीं? इसलिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने मुझे फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी दी। मैं वहीं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। आपकी नौकरी लग गई? बढ़िया है। तो फिर हमें पार्टी कब देंगे? अरे दूंगा, बाद में आकर देता हूँ, अभी मुझे देर हो रही है। मैं चलता हूँ। सर नमस्ते। आओ आओ, तुम्हारे बारे में मैंने बहुत सुना है। ये लो अपना ज्वाइनिंग लेटर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं वादा करता हूँ कभी भी अपने ड्यूटी से पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है, मुझे देर हो रही है, हाँ? मैं जा रहा हूँ। अरे सर, इतनी जल्दी में आप कहाँ चले गए? मुझे आपको और भी धन्यवाद करना था। अरे भाई, अरे तुम्हें कोई और काम नहीं मिला करने के लिए जो यहाँ नौकरी करने आ गए? फॉरेस्ट गार्ड की नौकरी तो बहुत अच्छी है, इसमें बुरा क्या है? अरे भाई, तुम जिस जंगल में जा रहे हो ना, वहाँ 30 साल से किसी ने ज्वाइन नहीं किया है, और जो गया है वो कभी वापस नहीं आया है। आया नहीं? मतलब? अरे मैंने सुना है उस जंगल में एक पिशाचिनी रहती है और वो लोगों को मार देती है। मैं कौन सा जिंदा हूँ, मैं तो कब का मर चुका हूँ, और ये पिशाच ने मुझे क्या मारेगी? तुम चलोगे मेरे साथ? अरे ना रे बाबा ना, तुम अकेले जाओ, मैं ऑफिस में ही हूँ। अच्छा, तो ये है वो वॉच टावर। जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मैं अपना कर्तव्य जरूर निभाऊंगा। इतनी रात को जंगल में लड़के की आवाज? नहीं, मुझे देखना चाहिए। कौन है यहाँ? बाहर आओ, वरना गोली मार दूंगा। कौन है? बाहर आओ वरना गोली मार दूंगा सच में। तू मुझे मारेगा? तू लालची और स्वार्थी ऑफिसर? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे कौन है? अरे सामने तुम आओ। फिर मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि कौन किसका क्या करता है। क्या कहा? तू मुझे देखेगा? नहीं, ठीक है, अभी सामने आती हूँ।
अरे देख लिया ना, मैंने तो तुम्हें मना भी किया था, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम जिंदा हो। और सुनो, मैंने तुम्हारे घर में बता दिया है, वो लोग आ रहे हैं, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अरे भाई, मेरे घर में आपने क्यों बता दिया? बेटा बेटा, तुझे क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बच्चे को? अरे माँ, अरे मुझे कुछ नहीं हुआ, आप रो क्यों रही हैं? तू चुप कर, बहुत बोलता है तू। हम तुझे घर लेकर जाएंगे, ये नौकरी रहने दे। अरे सुनो, मौसी ठीक कह रही हैं, तुम्हें अभी 1 महीना की छुट्टी मिली है, लेकिन अब तुम वापस मत आना, ठीक है? अरे छोड़िए मुझे उस पिशाचिनी से कुछ पूछना है। हे प्रभु, मेरे पोते को ठीक कर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस लड़के को देखो, कैसी पागलपंती कर रहा है। तो चुप कर दादी, जब मैंने उस पिशाचिनी की बात सुनी, मुझे लगा वो किसी पे बहुत गुस्सा है, इसीलिए वो सबको मारना चाहती है। क्या चाचू, पिशाचिनी कह रहे हो और उसे अच्छा भी कह रहे हो? हाँ, वो मुझे मार सकती थी ना, बेहोश होने से पहले मैंने देखा था, वो मुझे मारने आई थी, पर बिना मारे चली गई। फिर तो बढ़िया हुआ, आपके साथ मिस्ट्री सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। इंसान की खुशबू। ये क्या हो रहा है? मैं यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रही? किसने मुझे यहाँ बंद किया? छोड़ो, मैं कह रही हूँ, छोड़ो। देखा गेंदू, बाबा जी का बंधन चक्र इस पिशाचिनी को बंदी बनाने में अच्छा काम किया। अरे अब मैं तेरे ऊपर विभूति और गंगाजल डालते तुझे भस्म तल दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे भस्म मत करो, वरना मेरा प्रतिशोध अधूरा रह जाएगा। नहीं नहीं, मत करो ऐसा। और तू जो यहाँ आने वाले हर किसी को मार रही है, उनकी क्या गलती थी? नहीं, वो सब झूठ है, मैं बस सबको डराती हूँ। मैंने किसी को नहीं मारा, ये सब उस शैतान का काम है। अपने पाप को छुपाने के लिए उसने ऐसा किया। हाँ। कौन सा शैतान और कैसा प्रतिशोध? और मुझे उस दिन तुम मार सकती थी, लेकिन क्यों नहीं मारा? आज से 30 साल पहले एक ऑफिसर इस जंगल में आया था। हम सब तो यहाँ के आदिवासी लोग थे। हमें झूठ बोलकर, हमारा दस्तखत लेकर इस जंगल की लकड़ी को उसने चोरों को दे दिया। और जब हमने विरोध किया तो लकड़ी चोरों के साथ मिलकर उसने हमारे पूरे आदिवासी गांव को मार डाला और मुझे
जिंदा जमीन में दफना दिया। मैं सब समझ गया, लेकिन तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? तुझे तो मैं मारने ही आई थी, लेकिन तेरे चेहरे में मेरे किसी गांव वाले की छवि दिखाई दी मुझे, इसीलिए मैंने तुझे छोड़ दिया। 30 साल पहले की बात है, मतलब वो ऑफिसर तो मर चुका होगा। नहीं, वो मरा नहीं है। लकड़ी चोरों को तो मैंने सजा दे दी है, लेकिन वो ऑफिसर मेरे हाथ से निकलकर चला गया। उसका नाम है प्रताप देवरथी। क्या कहा? तुझे पता है प्रताप बाबू कौन है? उन्होंने ही तो मुझे नौकरी दी है, और ऐसे शरीफ इंसान के बारे में तू ऐसे कैसे बोल सकती है? ठीक है, अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो तू खुद ही देख ले। तो इसका मतलब है कि प्रताप सिंह शरीफ होने का नाटक कर रहे हैं। उन्हें दंड जरूर मिलना चाहिए। 2 दिन बाद जंगल उत्सव होना है ना, और उसमें मुख्य अतिथि प्रताप सिंह ही होंगे, और उस दिन उन्हें अपने कर्मों का उचित दंड जरूर मिलना चाहिए। कॉन्ग्रेचुलेशन सम्राट, कॉन्ग्रेचुलेशन। छोड़ दो मुझे, इसे नहीं छोड़ूंगा। ये क्या बदतमीजी है? इसको तो मैंने ही नौकरी दी और मुझे ही मारा है। देख देख मुझे प्रताप सिंह, याद आ रहा है कुछ तुम्हें? याद कर प्रताप सिंह, उस जंगल में वो लड़की याद है? आज से 30 साल पहले तेरे किए हुए पाप की सजा जरूर मिलेगी तुम्हें। कौन सा पाप? कौन सी लड़की? मैं कोई चंपा को नहीं जानता। अरे इसे जेल में डाल दो। देख क्या रहे हो? अरे अरे अरे, मछली खुद आकर चारा निकल गई। मैंने तो उस लड़की का नाम ही नहीं लिया था, फिर तुझे चंपा नाम कैसे पता चला? अरे भाइयों, ये तो राक्षस रूपी इंसान है, पहले इसे पकड़ो। पुलिस बाबू, सम्राट को छोड़कर उस राक्षस को पकड़िए पहले। मैंने कुछ नहीं किया है। ये सब झूठ बोल रहा है। ज्यादा बात करोगे तो पूरे गांव को खत्म कर दूंगा। अरे कितना असभ्य इंसान है, हमें मार देगा बोल रहा है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं खुद को पुलिस में दे दूंगा। छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं ऑफिसर, नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे दंड दूंगी और अपनी दुनिया में लेकर जाऊंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती। छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो। रुक जाओ चंपा, रुक जाओ, उसे जाने दो। इस राक्षस को मारकर इसको मुक्ति मत दो, इसे दंड कानून देगा। छोड़ दो इसे। तुमने सही किया चंपा, और तुम देखना इस राक्षस को सख्त से सख्त सजा जरूर मिलेगी। ठीक है, मेरा प्रतिशोध तुम्हारी वजह से पूरा हुआ। तुम्हें बहुत सारा धन्यवाद। अब मुझे मुक्ति मिल जाएगी।